धर्म इच्छा के बारे में अपनी एक्सपीरियंसेस को सुनाऊं, घटनाओं को सुनाऊं। रिपोर्टिंग आरडीएस को लेकर के सैकड़ों घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं तो इतनी फ्राइटनिंग है, इतनी फियरफुल है, आप लोग डर भी जाएंगे। और बहुत सारी घटनाएं इतनी आनंददायक है। तो एक तरफ तो रिपोर्ट के दौरान में वो दंडित भी करते थे, दूसरी तरफ अपने कृपा की वृष्टि भी करते थे। मगर मैंने जो अनुभव किया है, चाहे उनका दंड हो चाहे प्यार हो, दोनों हम लोग के कल्याण के लिए हुआ करते थे। वो जो भी करते थे भक्तों के कल्याण के लिए करते थे। और आरडीएस रिपोर्टिंग के माध्यम से वे चाहते थे कि उनके बेटा बेटियां अधिक से अधिक उनके संपर्क में आएं और उनके विभिन्न रूपों को जानें। इसलिए देखेंगे रिपोर्टिंग के दौरान सिर्फ बाबा दंड ही नहीं देते थे, शासन ही नहीं करते थे, मगर अपने प्यार भी लुटाते थे, अपनी कृपा दृष्टि भी देते थे। और उसके दौरान बहुत सारे दादा दीदियों का, मार्गियों का, बीमारियों को भी ठीक करते थे। और उनके मन में बहुत तरह की शंकाएं हुआ करती थी, मन में प्रश्न हुआ करती थी। रिपोर्टिंग के दौरान उन प्रश्नों का उत्तर भी देते थे। तो एक तरह से जो है ये रिपोर्टिंग साधकों के लिए वरदान था। इसीलिए बाबा के अंतिम दौर में तो बाबा तो सारे भक्ति प्रधानों को भी जो है कंपलसरी कर दिए थे रिपोर्टिंग के लिए, और सभी आते थे, उत्साह में भर करके आते थे और बाबा का सानिध्य का आनंद लेते थे। उनको तो मालूम था कि उनको जाना है, तो जाने के पहले हर एक वर्कर को हर एक महीने बुलाते थे। समझ लो उस समय तो हम लोग फील्ड में काम ही नहीं कर पाते थे। 15 दिन तो जो है रिपोर्ट में उनके सानिध्य में ही बीत जाता था। तो वो चाहते थे कि अधिक से अधिक उनके सानिध्य में रह करके उनको जाने, उनको अनुभव करें। तो लोगों का कल्याण ही एकमात्र उनका जो है उद्देश्य था। वो तो आनंद मूर्ति है, जो भी करते हैं लोगों के कल्याण के लिए, आनंद देने के लिए करते हैं। और रिपोर्ट में आरडीएस में तो मैंने उसके दोनों रूपों को देखा है, मगर मैंने उसको दोनों रूपों को उनका कृपा प्रसाद के रूप में लिया है। चाहे वो दंडित करते थे, उस समय भी मैं खुश रहता था। जब गोद में बिठा करके प्यार भी करते थे आरडीएस के बाद, उसमें भी आनंद लेता था। उनके दोनों रूपों को मैं उनके वरदान के रूप में लेता था। कभी कभी तो इतनी आप लोग सुन करके कांप जाएंगे, वो कैसे कैसे दंड देते थे। एक दिन तो जो है वो 2 घंटे तक पीटते रहे, इतने दंडित किए कि एक भी जो है शरीर में ऐसा स्थान नहीं था जो छड़ी नहीं लगी रही होगी। उस दिन मुझे रिएक्शन हुआ था, 2 ही बार मुझे दंड से रिएक्शन हुआ था। और उसके बाद से बाबा से कुछ दिन के लिए मैं डरने भी लगा था। और दंड इतना दिए थे, उस समय माँ और बाबा में झगड़ा हो गए थे। वो दुबले पतले आदमी है, इतना काम करते हैं। अब जब भी आते हैं बिना कारण के क्यों उसको दंडित करते थे। एक दिन दोनों में खूब लड़ाई हुई, यहां तक बातें पहुंच गई, मगर प्यार भी वैसे करते थे। जब मैं 65 में जब आनंद मार्ग ज्वाइन किया तो 67 तक तो बाबा मुझे प्यार ही देते रहे, प्यार ही प्यार। दंड क्या हुआ मैंने जाना ही नहीं। 67 में जब मैं आनंद नगर का जो है सेंट्रल ऑफिस सेक्रेटरी बना, आनंद नगर से मेरा पुराना संपर्क है, उसके बाद जो है बाबा का मैंने ज़्यादातर जो है वाम रूप को ही देखा, कालाग्नि वाम रुद्र रूप को ही देखा।
मगर उन रूपों से भी मैंने बहुत प्यार किया। मगर आधा घंटा डांटते थे, दंडित करते थे, तो 1 घंटा प्यार भी करते थे। दोनों एक्सट्रीम था। तो कुछ घटनाएं मैं सुनाऊंगा, रिपोर्ट का ही एक्सपीरियंसेस, आरडीएस के दौरान के एक्सपीरियंसेस। तो उसमें हर तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं मधुर एक्सपीरियंसेस से ही शुरू करता हूँ। एक बार बाबा जो है लेक गार्डन में रिपोर्टिंग ले रहे थे। तो रिपोर्टिंग में जो है सारे वर्कर, सारे डीएस जो है खड़े हुए थे, एक एक करके रिपोर्ट ले रहे थे। एक सीनियर दादा को जो है बाबा बहुत डांट फटकार किए, छड़ी भी लगाया कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस ठीक नहीं है। उस दौरान में बाबा बोलते हैं, देखो ये तो साधना इनकी बहुत साधना तो दोनों टाइम रेगुलरली करते हैं और लंबी समय तक साधना करते हैं। तो बाबा उनको बोलते हैं, मगर तुम्हारी साधना की आवाज मुझ तक क्यों नहीं पहुंचती है? बोले ये साधना में बहुत रेगुलर है, घंटों बैठते हैं। तो बाबा बोलते मगर तुम्हारी साधना की आवाज मुझ तक क्यों नहीं पहुंचती है? अब वो क्या उत्तर देंगे? बैठ गए। उसके बाद एक नए ब्रह्मचारी की रिपोर्टिंग शुरू हो गई। नए नए आचार्य बने थे, फर्स्ट सेकंड आरडीएस रहा होगा। तो उसको भी दंडित किए। फिर बाबा बोलते हैं, देखो इनकी साधना की आवाज मुझ तक पहुंचती है। तो फिर बाबा जानते हो, जब ध्यान करते हैं, साधना में बैठते हैं, तो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और भाव विभल होकर के मुझे चरण को पकड़ करके पुकारते हैं, मुझे जो है आलिंगन करते हैं, मुझे चुंबन करते हैं। इतना व्याकुल हो जाता है मुझसे मिलने के लिए, और मुझे भी इसकी व्याकुलता को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इनकी जो है साधना की आवाज मुझ तक पहुंचती है। तो इसका कहने का अर्थ है, हम साधना करते हैं और जब उनके प्रति प्रेम का उद्भव होता है, जब उनसे मिलने के लिए जब व्याकुल हो जाते हैं, वही प्यार उस तक पहुंचती है। इसलिए भक्ति का अर्थ ही होता है उसको दोनों चरण कमल को पकड़ करके व्याकुल होकर के तड़फन के साथ उसको पुकारना। ऐसे तो डिफरेंट टाइप की आरडीएस के दौरान में अनुभूतियां हैं। मैं कुछ जो है, मगर देखोगे जो भी जो है दंडित करते थे, उनका इन के प्रकारे हम लोग के संस्कारों को जो है लेना उनका उद्देश्य रहता था। कैसे अधिक से अधिक इनके संस्कारों के, भक्तों के संस्कार को हम जो है ले। मैंने तो यही देखा है 2-4 में घटनाएं, और कितना केयर करते थे, कितना केयरिंग होता था। उन दिनों मैं मनीला में, खासकर मुझे अधिक दंड मिला। ये तो 67 में जो है, जब मैं आनंद नगर में ऑफिस में भी था, और ज़्यादा आरडीएस के दौरान में दंड मिलता था जब मनीला का मैं एसएस था। वो एक्सट्रीम था। सभी जानते हैं कि बाबा इनको बहुत प्यार भी करते हैं और सबसे अधिक दंड भी देते हैं। ये सभी को मालूम था, सीनियर लोग सभी जानते थे। तो यही है, इसको प्यार दंड दे रहे हैं, इसका मतलब प्यार, ये इसका मतलब नहीं कि उसको प्यार नहीं कर रहे हैं, वो तो प्यार भी उसका दंड के कारण है। एक बार जब बाबा जो है जेल से छूट करके आए, 6-7 साल तक जेल में रहे, आप लोग जानते हैं। तो मैंने सोचा कि बाबा जेल से आएंगे तो हम लोग को बहुत प्यार करेंगे, ये मेरी मन में थी। तो बाबा जब जेल से छूट करके आए 78 में, पहला जो है रिपोर्टिंग था, सितंबर में पहला रिपोर्टिंग था। और मैं सोचा था कि बाबा बहुत प्यार करेंगे, बहुत दिनों के बाद में आ रहे हैं, मगर पहला रिपोर्टिंग में ही इतने छड़ी बरसा दिए। मैं उस समय इलाहाबाद का आरएस था। बोले हम सोचे थे इतने प्यार करेंगे, यही इनके प्यार करने का तरीका है क्या? मुझे बड़ी नाराजगी हुई। यही बात तो बाबा हम लोग को बड़े प्रेम से बोल सकते थे, इंस्पायर कर सकते थे, मगर इतनी जो है ड्रामा करने के लिए इतनी छड़ी चलाने की क्या जरूरत थी? मैं यदि बच्चे की तरह जो है रूठ गया।
7 साल के बाद आए, पहली मिलन हुई तो दंडित किए, थोड़ा प्यार तो कर लेते। तो बाबा दोपहर में बुलाए, उसको तो सब मालूम है इसके मन में क्या हो रहा है। हमको बुलाए, 2-3 घंटा तो प्यार तो किए। फिर बाबा बोलते हैं, देखो मैं तुमको प्यार करता हूं तो क्या मुझे दंड देने का अधिकार नहीं है क्या तुम? और देखो जी, मैं जो कुछ करता हूं तुम लोगों के कल्याण के लिए करता हूं। उसके बाद मेरी जो रिएक्शन थी वो तो खत्म हो गई। मुझे करना अनिवार्य था, इसीलिए किया। एक बार जब दूसरा आरडीएस था, जो 4 डीएमसी किए रिपोर्ट जेल से आने के बाद में, एक दिल्ली में किए, कलकत्ता में किए, बॉम्बे में किए, मद्रास में किए, और सारे मार्गों में ऊर्जा भर दिए फर्स्ट ही डीएमसी में जो है जेल से आने के दौरान। तो उस समय जो है मैं इलाहाबाद का आरएस था, और मेरा हिंटरलैंड था जो है दिल्ली डीएमसी, और मैं सारे अपने मेरे करीब 37 वर्कर्स थे मेरे, सबको लेकर के जो है कंपलसरी था, सबको लेकर के पहुंचे। तो दिल्ली में आरडीएस में जब डीएमसी में जब बाबा आए तो पहले मुझे ही ज़्यादातर मुझे बुलाते थे, बुलाए, घंटों प्यार किए, गुड न्यूज वगैरह जो सुनाता था 1-1.5-2 घंटे तक जो है सुनाता रहा। फिर बाबा बोलते, देखो बहुत दिन हो गए ना, इन लोगों में जंग लग गया है, मैं जंग को इन लोगों को छुड़ाऊंगा, मगर तुमको मैं मोहरा बनाऊंगा और तुमको दंडित करके इन लोगों को मैं लेसन दूंगा, तुम घबराओगे तो नहीं। मैं तो अभ्यस्त था, बोले बाबा आपकी जैसी इच्छा। उसके बाद 1-2 घंटा तो रूम से निकला, 2 घंटा तो प्यार ही प्यार किए। उसके बाद एक एक करके मेरे डीएस को बुलाए, मेरठ को, बरेली को, झांसी को, और लेफ्ट एंड राइट, और सारे जो है आग की तरह सारे वर्कर्स में जो है बातें फैल गई। तो बाबा का मूड बड़ा खराब है। दूसरे दिन जब आरडीएस में आए तो बाबा तो बोल ही दिए थे, तुमको मोहरा बनाकर ही मैं स्पीड अप करूंगा, तुमको रिएक्शन नहीं होगा ना? बोले बाबा जैसा। उसके बाद मुझे सबके सामने 50 छड़ी लगाए और बोले, देखो इसका तो तुम्हारे आरएस का कोई दोष नहीं है, मगर तुम लोगों ने काम नहीं किया, डीएस लोग तुम्हारे कारण से जो है ये दंडित हो रहे हैं। तो लोग तो मुझे प्यार करते ही थे, मैं केयर करता था वर्करों का जो है। बोले दादा बाबा हमारे आरएस को दंडित नहीं कीजिए। सभी डीएस खड़े हो गए, रुद्रानंद जी वगैरह भी थे उसमें, हम लोग को मारिए। अब बोले हम लोग को मारिए, बाबा कस करके सबको मारे, एक एक करके जो है, और रियली जो है पूरा जो है वर्करों को स्पीड अप कर दिए। 2 रीजन 3 रीजन का तो जो हिंटरलैंड था, इलाहाबाद रीजन, चंडीगढ़ रीजन, जयपुर रीजन का जो है। तो इस तरह से बाबा जो है उसके माध्यम से जो है खेला भी करते थे, लोगों का संस्कार भी लेते थे, ऑर्गेनाइजेशनली जो है स्पीड अप भी करते थे, और हर एक तरह की जो है घटनाएं होती थी। कई लोगों का जो है संस्कार लेते थे, कई लोगों को जो है बीमारी ठीक कर देते थे, कई लोगों के मन में जो उथल पुथल होता रहता था उसको भी शांत कर देते थे, उनके प्रश्नों का जो है जवाब दे देते थे। तो इस तरह से जो है एक तरह से देखा जाए तो आरडीएस जो है हम लोग के लिए वरदान ही था। हम उनके सानिध्य में आकर के जो है कई तरह की चीजें सीखने को मिलता था। खासकर जो है मलेरिया का जब केसेस था तो मेरी सारी रिपोर्टिंग जो है प्लांट्स को लेकर के हुआ करती थी, प्लांट्स को लेकर के ज्यादातर। और जब मेरा बारी आती थी तो सब ऐसे लोग सोचते अब चलो 1-8 घंटा इस पर चलेगा, हम लोग आनंद लेंगे। और रेयर प्लांट्स उसमें बाबा की डिमांड थी। आप जानते होंगे दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है ऑर्नांडी रफलेशिया, 1 डायमीटर का उसका है, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे जो है रेयर और बड़ा प्लांट। बोले तुमको लाना है, और मेरे तो पसीने निकल गए कि मुझे मालूम था कि ये जो है दुर्लभ है। वो बेल टाइप का है, मगर एक पर्टिकुलर जो है वृक्ष पर जो है बेल पनपती है, और सिर्फ जो है इंडोनेशिया, बाली और सुमात्रा, जावा में ही पाए जाते हैं। और जहां पर वो एक पेड़ है तो चारों
गवर्नमेंट को उसको पहरा रहता है, उसके नज़दीक में नहीं जा सकते हैं, लाने तो दूर की बात है। मगर बाबा की कृपा से ये उन दिनों जो है चित कृष्णा जी मेरे ACS थे, जब मैं SS था तब, तो इसने बीड़ा उठाया, जब बाबा बोले हैं तो हम लोग लाएंगे। और किसी तरह से जो बहुत ही मुश्किल से एक प्लांट मिला, बाबा के गार्डन में ला करके लेक गार्डन में जमा कर दिए। बाबा बहुत खुश हुए, लगा उनको सर का खजाना मिल गया। और क्लाइमेट या ठीक से रख रखाव के कारण से मर गए प्लांट। अशीमान जी को तो बाबा बहुत दंडित किए, फिर बोले परमेश्वर को बोले कि दूसरा प्लांट लाएगा, और प्लांट मिलना ही मुश्किल था। मगर बाबा जब भी आए सबके सामने में जो है डांटते थे, फटकारते थे, दंडित करते थे। सारा आइडिया जो है 1 साल तक 4 आइडियस मेरे ऊपर ही चला, उसी प्लांट को ले करके। पर किसी तरह से जो है हम लोगों ने ला करके दिए, चित कृष्णा ने ही लाया इसको भी। और मैंने बोले तुम लाए हो तो तुम ही जो है प्लेन में स्पेशली बाबा प्लांट लेकर के जाओ। और बाबा इतने खुश हुए, उसको इतने आशीर्वाद देते रहे। एक बार मैं तो रेयर वेराइटीज का जो है प्लांट हर एक महीने में 250 प्लांट लाता था, हर एक 3 महीने में रेयर वेराइटीज का। एक बार एक प्लांट लाया, वो कांटे वाले बेर, बाबा ने उसका नाम दिया था महरलिका महाबद्री। और नाम देते थे, फिर पर्टिकुलर प्लेस पर जो है प्लांट को जो है प्लांटेड कर देते थे। वो भी मर गई, क्योंकि गार्डन के इंचार्ज थे हसीमानंद जी, उनको डांट फटकार की, ये रेयर प्लांट था कैसे मर गए। फिर भी बोले परमेश्वर को बोलो वही ये प्लांट लाया था महरलिका महाबद्री, वही लेकर के आएंगे। और 9 महीने तक जो है मीन्स 2.5 महीने में RDS होता था, वो 3 RDS जो है महरलिका महाबद्री को लेकर के चला, कांटे वाला बेर। मुझे रिएक्शन हुआ, बाबा आप बोलते हैं कि कांटे वाला बेर ले आओ, मगर उसका बोटनिकल नाम बताओ। मैं तो अपने सेक्टर का 10 कंट्री का सारे गार्डन को खाक मार दिया, मेरे सारे दादा दीदी प्लांट ढूंढने में ही लगे रहते हैं। तो बाबा हंस करके बोले हरामजादा, बोलता बोटनिकल बड़े बड़े गार्डन में नहीं मिलेगा वो। फिर बाबा ने बोले उसे कांटे, एक तरह का बेर का पौधा था, उसके जो है पत्ते में कांटा रहता है, वो सारा डिस्क्रिप्शन बता दिए। और एक छड़ी लगाया, बोले अब जाकर के मिल जाएगा। 9 महीना रगड़ने के बाद में वो तो डिवोशन का टेस्ट भी करते थे ना, हम लोग में कितना धैर्य है, कितना उनके प्रति जो है भक्ति भाव है। और मैं गया दबाव में, चिदानंद जी उस समय दबाव में थे, अपनी सारी घटना सुनाए। 9 महीने से बाबा इस तरह से तंग कर रहे हैं पापा। और गए गार्डन में, एक ओल्ड माली था, सारा डिस्क्रिप्शन तो मेरे पास है, सस्ता वाला प्लांट था, 50 प्लांट मैंने ऑर्डर कर दिया। और बाबा प्लांट पाकर इतने खुश हो जाते थे, इतनी प्रशंसा करते थे। तो देखते थे उनकी बातों पर हम लोग को कितना विश्वास है, और जो कहते हैं उसको किस तरह से, कितना तत्परता से उसको लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात थी, हमारे मन के भाव। तो इसलिए बाबा ने बोला था, जानते हो परमेश्वर डिवोशन क्या है, भक्ति क्या है? भक्ति है टू डांस एज पर द विल ऑफ द परम पुरुष। परम पुरुष के इशारे पर नाचना ही भक्ति है। वो जैसा करते हैं उसके अनुसार कार्य करना ही भक्ति है। उसके बाद तो मेरे लिए भक्ति की यही परिभाषा हो गई। बहुत छोटी मोटी घटनाएं, और लगता था कि हर एक चीज के बारे में केयर लेते हैं, एक एक चीज के बारे में। एक बार की घटना है, ऐसे तो मनीला का, हम लोग जो है सिंगापुर जागृति में ठहरे हुए थे। मेरे साथ चित कृष्णा जी भी थे, अर्घ्यानंद जी थे, अमेरिकन दादा थे, बड़े डायनामिक थे। एक लेडी आई चाइनीज, और बड़ी जिद की, दादा आप तीनों को हम जो है अपने हाथ से पका करके खिलाएंगे। बहुत आग्रह करने लगे, उस आग्रह को हम लोग टाल नहीं पाए, मगर मेरे मन में बार बार आ रहा था, ये खाना तो खिलाना चाहती है मगर इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। मगर उसकी इतनी आग्रह थी,
हम लोग ठीक है, जागृति में बना करके ही खिलाई। और खिलाए, जो ही खाना खाए वो दोनों को तो कुछ नहीं हुआ, और मेरा पूरा शरीर जलने लगा, जैसे आग के भट्टी में जो है तपाया जा रहा है। मैं पूरा पुकारने लगा, बाबा बचाओ, और मैं बेहोश हो जा रहा हूँ। ये लोग देख रहे हैं कि हम लोग को कुछ नहीं हुआ, मगर पहले मैं बोल चुका था, देखो इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, इसे खाने के बाद मुझे बहुत तकलीफ होगी। उनको मैं दोनों को बता चुका था, दोनों दादा को जो है वही हुआ। ये लोग आश्चर्य हुआ, उसी खाना को हम लोग खाए, हमको कुछ नहीं हो रहा है, और दादा हमारे ऐसे से इतने परेशान हैं। बाबा को पुकारने लगा, ठीक हुई, घंटों लग गए ठीक होने में। फिर मैं जकार्ता में गया, तो एक मुस्लिम था, वो आनंद मार्ग को बहुत मानता था, हम लोग का फ्रेंड था। आर्यस ले गए मिलाने के लिए, चलो बड़े दादा आए हैं, ऐसे मिलाते हैं। बहुत भक्ति भाव की बातें हुई, बड़े खुश हो गए और बोले कि नहीं, आप दोनों को हमारे यहाँ खा करके ही जाना पड़ेगा। इतना जबरदस्त आग्रह था कि हम दोनों उसके आग्रह को टाल नहीं पाए, क्योंकि हम लोग का सैनिटाइजर भी था, डोनेट भी करता था, और बाबा को भी बहुत मानते थे, आनंद मार्ग को। मगर मेरे मन में आ गई कि इसका खाना जो है मेरे लिए हानिकारक है, क्षतिकारक है, मेंटली भी और फिजिकली भी। मन में आ रहा था मत खाओ, ये तुम्हारे को सूट नहीं करेगा, पर इतना आग्रह था। आर्यस बोले कि दादा ये मुझे हेल्प करते हैं, इतने घर में खिलाना चाहते हैं, तो आर्यस बोले तो मैं मान गया। उसके बाद मैं मनीला आ गया, वहां मुझे लगा कि मुझे कोई ठग रहा है, मगर मुझे आरडीएस में जाना था, डायरेक्ट कलकत्ता आना था। 2-3 जन आ गए, और बाबा जब पहले ही आरडीएस में, हांगकांग के बाद मनीला की नंबर आती थी, मेरा नंबर आया, बोला कि तुमने सफेद सफेद क्या खाया है अमुक दिन अमुक समय में। तो सब ऐसे से हंस दिए, लगता है पकड़ा गया, कुछ गलत चीज खाया है। तो बाबा बोले कुछ गलत तो नहीं खाया है। बोले बोलो क्या खाया है? बाबा मैंने तोरपू खाया। तो खाया था, वो तो तामसिक नहीं ना, अच्छी चीज है। बोले चीज तो इसने कोई तामसिक नहीं खाया, अच्छी खाई, मगर इसके मन में आ गया था उसके खाने से इसके हेल्थ पर खराब प्रभाव पड़ेगा, माइंड पर और शरीर पर। तो ये जानते भी क्यों खाया, पीटो। उसके बाद बोले दूसरी घटना पर आ गए, देखो ये जकार्ता गया था, एक व्यक्ति ने, वो नहीं बोला मुस्लिम, एक व्यक्ति ने इसको इन्वाइट किया, बहुत जिद कर किया, मगर इसके मन में आ गया था कि उसे खाना इसके लिए ठीक नहीं है, तो पर भी इसने खाया, इसको पीटो, इसको क्यों खाया। उसके बाद में ये बीमार पड़ गए, और इसको लगा मनीला गया, इसके मन में आ गया था किसी की तरह ठगे जा रहे हैं। उसको इग्नोर करके जो है आरडीएस आया, और देखो ये 2 लाख रुपया ठगा गया। इस तरह के बाबा जो है एक एक चीज पर जो है केयर रखते थे। तो मान लीजिए अगर चीजें अगर सात्विक है, अगर पता चल जाएगा उस खिलाने वाले का इंटेंशन ठीक नहीं है, उसको खा करके जो है आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ये मन में विचार आया तो खाना ही नहीं चाहिए। मेन चीज है विचार, फीलिंग। ये 2-3 घटनाएं मैं मनीला का सुनाऊंगा। मनीला में कुछ चीज खाने को मिलती नहीं थी, वहां पर रोस्टेड जो है पीनट जो है बहुत अच्छा लगता था, तो कभी कभी शाम के समय हम लोग सेक्रेटरी ऑफिस में मंगा करके खा लेते थे, और बड़े प्रेम से हम लोग खाते थे, सब वर्कर मिल करके जो है, मार्गी वगैरह मिल करके। तो मैं, चिदानंद जी, जपानंद जी थे, तीनों जो है खूब बढ़िया से जो है बादाम खाए। उसके बाद मेरी तो जो है पेट खराब हो गई। जब भी मैं बादाम खाता था पेट खराब हो जाता था, मुझे मालूम था मुझे नहीं खाना चाहिए, मगर खा लेते थे। फिर हम लोग जो है चिंतन करने लगे। मैंने बोला भाई मैं तो हमेशा कभी सुगंधित तेल यूज नहीं किया, ले जाता था जो है नारियल तेल यहीं से जो है,
3-4 महीना लगातार रहना पड़ा तो तेल खत्म हो गया। तो चिदानंद जी को मैंने बोला कि आप लोग क्या तेल लगाते हैं? वो लोग वहीं पर ही रहते थे। हम लोग बेबी ऑयल लगाते हैं। तो मैंने बोला इसमें थोड़ा सुगंध रहता है मगर बहुत कम सुगंध रहता है। तो जपानंद जी उसको भी फेवर कर दिए। तो कुछ तेल दूसरा था नहीं बेबी ऑयल के अलावा, मेरा तेल खत्म हो गया था। मगर मैंने बोला कि इसमें सुगंध तो है, मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने जो है तेल लगा दिया। 10-15 दिन बाद में फिर आरडीएस में आ गए। तो आरडीएस में आए हैं तो मेरा रिपोर्ट बारी जब आई तो बाबा बोले कि देखो ये लोग 3 वर्कर बैठ करके अमुक समय में जो है ये लोग चर्चा कर रहे थे कि बेबी ऑयल लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। और एक दादा, इनको सीनियर दादा बोलते हैं कि तो हम लोग यही लगाते हैं इसमें सुगंध कम है। मगर इसने बोला भी इसमें सुगंधित है, नहीं लगानी चाहिए, मगर लगा लिया। तो बाबा बोलते क्या तुमको सुगंधित तेल लगाने की जो है परमिशन मिल गया है क्या बाबा से? फिर बाबा दंडित किया। मैंने बोला बाबा अब से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर बाद में बाबा बोले कि देखो ये लोग 3 व्यक्ति बैठ करके जो है खूब चिनिया बादाम खाते थे। वो दोनों को तो कुछ नहीं होता था मगर इसके मन में आ गया था कि जब भी चिनिया बादाम खाता है उस समय मेरी कैंसर के पहले की घटना है, मुझे सूट नहीं करता था क्योंकि कैंसर की शुरुआत हो गई थी, मुझे सूट नहीं करता था। तो बाबा बोले इनको इनके मन में आ गई थी ये चिनिया बादाम इसको सूट नहीं करता है। चिनिया बादाम कोई जो है खराब चीज नहीं है, सात्विक है, पौष्टिक है, मगर इनके लिए हानिकारक था, ये जानते हुए भी खाता था। और जब भी खाते थे पेट खराब हो जाता था। पिटो इसको। ये आरडीएस। तो ये बाबा बताते थे मैं सर्वज्ञ हूं, मैं तुम्हारे एक एक एक्टिविटीज को, एक एक चिंतन को देख रहा हूं। इस तरह से जो है आरडीएस के दौरान जो है बाबा गाइड भी करते थे। तो हमको बोल करके दूसरे को भी, तो सब लोगों के लिए गाइडेंस तो सबके लिए था ना। तो एजुकेटिव होता था, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या लगाना है, ऐसा कोई गुरु मिलेगा एक एक छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान रखेगा। तो आरडीएस तो बहुत मजेदार है। और कभी कभी तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें बताते थे आरडीएस के दौरान। ये 23 दिसंबर 83 की आरडीएस है। लेक गार्डन में रिपोर्टिंग हो रही थी, एसएस लोग थे, सारे सेंट्रल वर्कर थे। उस दिन बाबा करीब 3 घंटे तक आरडीएस लगातार लेते रहे और बाबा डिफरेंट सेक्टर के बारे में जो है बताते रहे। हर एक सेक्टर वाइज जो है उस सेक्टर के इतिहास, डिफरेंट कंट्री का इतिहास, उसका क्या स्पिरिचुअल हिस्ट्री है, क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, क्या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्या कल्चरल, सारे इतिहास हांगकांग से लेकर के जो है मनीला, नट सेल में यही है कि देखो हांगकांग में जो है कल्चरली बहुत एंड स्पिरिचुअली एडवांस है चाइना। वहां का कल्चर बहुत पुराना है, डेवलपिंग कंट्री है, डिक्टेटरशिप है। मेरे बोले देखो तुम्हारे यहाँ जो है बैंकॉक, इंडोनेशिया कल्चरली जो है बहुत एडवांस है, स्पिरिचुअली भी एडवांस रहे हैं, मगर इकोनॉमिकली तुम्हारा सिंगापुर जो है डेवलप्ड है, मलेशिया जो है डेवलपिंग है। सारे इतिहास बहुत वंडरफुल इतिहास बाबा होता है। अमेरिका तो पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वार कंट्री में आता है। तो बाबा बोले बताओ देखो, मगर सबसे जो है खराब हालत है अफ्रीका का। कौन सा सेक्टर बोलते हैं? नैरोबी सेक्टर का। वहां इतने रिसोर्सेज हैं मगर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सोशली भी, कल्चरली भी, स्पिरिचुअली भी जो है बहुत बैकवर्ड है। मगर वहां बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और सोकाल जो है रिच कंट्रीज, अमेरिका और रशिया का नाम लिए बाबा, ये जो है 2 सुपर पावर है, बाबा 2 सुपर पावर।
और ये पूरे वर्ल्ड पर जो है दादागिरी करता है। तो देखो जी, अभी एक समय ऐसे आएगा, ये जो सो कॉल्ड सुपर पावर है, अभी दूसरे गरीब कंट्री के दुर्दशा को देखकर के लोग हंसते हैं, डेवलप्ड कंट्री जो है बैकवर्ड कंट्री का। 30-40 साल में ऐसा समय आएगा, ये जो सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर जो है, ये बैकवर्ड हो जाएगा। और बाबा नाम लिए, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील वगैरह जो है, ये बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि इन लोगों के पास में बहुत सारे जो है मिनरल रिसोर्सेज हैं। और इन लोगों का फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जब अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करते करते जो है सिक्योरिटी पॉइंट पर आ जाएगा। मगर ये लोग जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है बैकवर्ड कंट्री जब अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे तो ये बहुत डेवलप्ड हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे। अभी अमेरिका, रशिया इन लोगों के कंडीशन पर हंसता है, और 40 साल के बाद में एक ऐसा समय आएगा, ये लोग हंसेंगे, देखो यही दादागिरी, इंग्लैंड अमेरिका का दादागिरी चलता था। तो देखो जी, अभी जो धनी है वो गरीब देश हो जाएंगे, और अभी जो गरीब है वो धनी हो जाएंगे। चाइना और इंडिया का नाम लिया था। फिर बाबा बोले देखो, इंडिया एक दिन विश्व का जो है विश्व गुरु बनेगा। हर एक क्षेत्र में इंडिया जो है वर्ल्ड को लीड करेगा, आध्यात्मिक से लेकर के कल्चरल क्षेत्र में, इवन इकोनॉमिकल क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी जो है ये विश्व का गुरु बनेगा। तो बाबा फिर हम लोग को प्रतिज्ञा लिए, देखो तुम लोग प्रतिज्ञा दो कि तुम इंडिया को विश्व गुरु बनाने में मदद करोगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताते थे और हर तरह का नॉलेज देते थे, और लगता था बाबा जो बात करते थे लगता था कि भगवान बोल रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें बताते थे तो ह्यूमन बीइंग बता ही नहीं सकता, तो इंटरेस्टिंग होता था। और आरडीएस जो है एक भक्ति की प्रकाष्ठा भी थे। लास्ट मुझे आरडीएस की बातें याद आ रही है, ये 89 की घटना है। 88-89 की जो है, ये जनवरी का आरडीएस था, दिसंबर का आरडीएस। तो उस समय मैक्सिमम जो है ओवरसीज दादा दे दिए जाए थे, सैकड़ों की तादाद में जो है वर्ल्ड आरडीएस के लिए जो है। और मुझे याद है कि बाबा रिपोर्टिंग वो दिन तो 2.5-3 घंटे रिपोर्ट लिए। उन दिनों बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, आप लोगों को मालूम है, मगर इतनी रिपोर्टिंग लेने लगे, सारे विश्व का इतिहास तो बता ही रहे थे। एक एक जो है विलेज के इतिहास बताने लगे, एक एक सेक्टर का जो है। और हम सब लोग जो मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे थे। 2:45 बजे उनके पिया है, रामानंद जी पिए थे, कि बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और 2:45 हो गए, आपका खाना का समय तो हो गया है, देर हो रही है, आरडीएस खत्म हो गई। तो ऑलरेडी पिए दादा जो है बाबा के लिए जो गरम गरम लूची वगैरह जो पसंद की चीजें हैं, दाल भात वगैरह जो खाते थे, गरम गरम परोस दिए। और चूंकि डीएमसी का दौरान था, डिफरेंट लोग, कई लोग जो है तरह तरह की चीजें बाबा का खाने के लिए लाए थे, भेंट लाए थे, उपहार। तो ये नियम था कि जब भी जो कोई खाने के लिए कोई मार्गी कहीं से आएगा लाएगा, तो हमको बताना पड़ेगा कौन मार्गी क्या चीज लाया है। सैकड़ों आइटम रखे हुए थे। बोले बाबा ये इटली का मार्गी लाया है आपके लिए, ये फिलीपीन का मार्गी लाया है, ये अमेरिका का मार्गी लाया है, इंडिया का मार्गी लाया है, ये चीजें आपके लिए लाई है। तो बाबा सबको स्पर्श कर रहे थे, और गरम गरम लूची वगैरह, राइस वगैरह था, बैगन भाजा था, वो सब। मगर बाबा किसी को स्पर्श तो सबको किया, मगर कुछ भी नहीं खाए। बोले देखो जी, आज मुझे जो है सालीधान चावल की जो है भात खाने की इच्छा हो रही है, सालीधान चावल की भात खाने की इच्छा हो रही है। वो कोलोकियल राइस होता है बंगाल का, सालीधान चावल। अब बोले कि आज मुझे सिर्फ जो है सालीधान चावल की भात खाना है। अब परेशान हो गए पिए। अब तांत्रिक गुरु अगर बोल दिए तो मिलना ही, मगर सालीधान चावल का तो चावल तो था ही नहीं,
चावल रहने तो 5-10 मिनट में भात बन सकता था। और बाबा की फरमाइश, इसके पसीने आने लगे, देखा कि बहुत परेशान है। बाबा बोले घबराते क्यों हो, आज मेरे लिए कोई भक्त जो है साली धान चावल की भात पका करके लाई है। तो बाबा बोले देखो 2 गेट है ना आनंद नगर में, एक बड़ा गेट जिस पर बाबा डालते थे, एक छोटा गेट। तो बड़ा गेट में जाओगे और ठीक सामने में देखोगे जो है एक बूढ़ी औरत आपको मिलेगी, काले रंग की, सांवली रंग की जो है। और देखो एक हाथ से वो जो है पकड़ी होगी जो है पेड़ की टहनी को, जो है झुर्रियाँ पड़ी उसके शरीर पर। और देखो शीशे के बर्तन में जो है भात आपको दिखाई देगी, शीशे के बर्तन में लाई। झट से गए, इधर उधर देखा तो बाबा तो डिस्क्रिप्शन दे दिए थे। बोले ये माँ क्या बाबा के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ लाई है क्या, साली धान चावल की? हाँ बाबा। वो जब बोले कि हाँ दादा मैं लाई हूँ, वो भाव भी बोर हो गई। बाबा मंगा रहे हैं, वो दे दिए चावल के अलावा भी खाने पीने की चीज़ें दे दिए और परोस दिए बाबा के सामने। तो बाबा उस दिन सिर्फ साली धान चावल की भात ही खाए और जो बूढ़ी माँ जो सब्जी लाई थी वही खाए। इतने चाव से खाए और खाने के बाद बोलते हैं कि देखो आज मुझे बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना मिला है जी। ये बोलते हैं कि बाबा को हम लोग इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाते हैं, बोलते हैं बहुत वर्षों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना मिला है। तो क्यूरियोसिटी तो बढ़ गई ना, उस बूढ़ी माँ के भोजन में ऐसा क्या है कि बाबा के मन को मोह लिए। सालों के बाद में इतना स्वादिष्ट खाना मिला है। और बूढ़ी माँ को 3-4 दिन तक, जब तक डीएमसी के दौरान में पिए, उसको खोजते रहे हर जगह अपने कार में जा करके। प्रश्न चिन्ह अपने मन में रह गया था, ये बूढ़ी माँ की क्या जो है रहस्य है कि बाबा इतने खुश थे उनके खाना खा करके। तो वे जाने वाले थे कलकत्ता, जब सारे सामान पैक हो रहे थे कार से, बाबा जाते थे जनरली। तो बाबा के मूड बहुत अच्छे थे, बाबा को पूछ ले कि बाबा बूढ़ी माँ का क्या रहस्य है जो आपको साली धान चावल की भात खिलाई थी। तो बाबा एकदम भाव विभोर हो गए। देखो जी वो मेरे अनन्य भक्त है, उनके पति की मृत्यु हो गई है, उनके सारे बच्चों की मृत्यु हो गई है, बेटी की मृत्यु हो गई है, वो अकेला है और मेरे लिए ही जिंदी है। मैं ही उसका एक संबल हूं। उसके मन में एक बहुत उच्च कोटि के साथ आ गई, उसके मन में एक ही अभिलाषा रह गई कि मैं अपने हाथों से बाबा को जो है साली धान चावल का भात खिलाऊं, यही इच्छा रह गई थी। उस दिन उसको मौका मिला, बाबा के अपने हाथ से बना करके वो बूढ़ी माँ लाए। जब मैं खाए तो उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई और उसी दिन वो रात में गई, साधना में बैठी और उसको मोक्ष मिल गया जी। ये है बाबा का, क्योंकि लोगों को प्रेम को देखते थे। मैंने देखा ऐसे भी आरडीएस के दौरान में भी देखते थे कि वो बाबा भक्त के भगवान है। मन में थोड़ा भी गर्व हो जाता था, इतनी पिटाई बाबा काम के लिए पिटाई नहीं करते थे, वो तो बहुत सारे रीजन के लिए। मैं एक घटना बताता हूँ, मुझे मणिला का आरडीएस एसएस था। तो उस समय था कि जो है हर एक एसएस को जो है 2 WT बनाना ही है और 3 LFT बनानी है प्रत्येक महीने में। और मेरे जितने भी जो है बाबा का जो है आइटम थे सभी फुलफिल था। 2 क्या मेरे 3 WT बने थे उस महीने में, 5 LFT बने थे, स्कूल वगैरह सब में। वो मुझे में घमंड आ गया था। जब पूछने लगे रिपोर्ट का, बोले बाबा हमारा WT नील है, हमारा स्कूल नील है। मेरा सारा आइटम भरपूर था, मगर मेरे अंदर में अहंकार आ गया, फीलिंग आ गई। और सभी जो है डरे हुए थे। परमेश्वरानंद यतीश्वरानंद करुणानंद बोलते तुमको तो पिटाई नहीं होगी, तुम्हारा सारा आइटम जो है ठीक है। हम लोगों के साथ तो चढ़ी लगेगी, रातमान वगैरह मजाक करते थे हम लोग। मगर उस दिन पहले मुझे को ही खड़ा किए और सबसे ज्यादा पिटाई मेरी हुई।
मुझे समर्पित हो गए थे ना, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं छुए। 2 घंटा सारा रिपोर्टिंग मुझे चला। अब मैं समझ गया ये मेरे अहंकार का जो है बाबा जो है इसको ठीक कर रहे हैं। तो बाबा जो है वर्क के लिए बहुत कम मारते थे। बहुत सारे संस्कारों को लेकर के जो है वो हरण करते थे डिफरेंट वे में। मगर कैसे बोलेंगे उसको मार रहे हैं, इनके संस्कार को हरण कर रहे हैं। परंतु तो संस्कार को हरण करते थे बिना बताए ना, इसीलिए हरी है ना। तो इतने कृपालु है, इतने दयालु है, जो भी करते वो हम लोग के कल्याण के लिए करते थे। और आरडीएस में जो दंड मिलता था, मैंने तो हमेशा बाबा के दंड को जो है प्रसाद के रूप में ही लिया। मैंने बोला 2 ही बार उनके दंड से मुझे जो है रिएक्शन हुआ, मैंने बताया। एक बार तो 68 के अंत में उस दिन बाबा मुझे सैकड़ों छड़ी मारे और मेरा कोई दोष नहीं था। अपेरेंटली जिसको मारे तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया, मेरा ये दोष नहीं है। बाबा ने तुम्हारा दोष है। और जरूरत से ज्यादा 2-3 घंटे तक पिटाई करते रहे। उस विश्वकर रंजू वगैरह सभी जो है घबरा गए थे, पूरा ऑफिस टेरराइज हो गया था। और जिस पर्पस को लेकर के बाबा मारे, 100% मैंने झांक करके देखा मैं गलती किया ही नहीं, मैं क्यों मार रहे हैं। उस समय मुझे चरम रिएक्शन हुआ। बोला इससे अब मिलने के लिए आऊंगा ही नहीं, ऑफिस सेक्रेटरी था। उसके बाद बाबा से मैं 4-5 महीना डरने लगा। तभी जो है माँ जो बिगड़ पड़ी, उनका तो कोई दोष ही नहीं था। अब बाबा कैसे बोले, हाँ जिस पर्पस को लेकर के कारण से मारा उसमें दोष तो नहीं था, गलती मेरी थी, मगर मैंने मारा। तो बोले उसको प्यार करने के लिए बुलाओ। माँ बोली बाबा को, बोले वो मेरे बुलाने से भी नहीं आएगा, इतने मुझसे रिएक्टेड है। ये पहली बार मेरा चरम रिएक्शन था। फिर माँ मुझे बुलाई, प्यार दिए। फिर माँ के रूम से निकल रहा था, बाबा से निकल गए थे। बाबा को देख करके फिर साष्टांग प्रणाम तो करना ही पड़ा। फिर बाबा मुझे पकड़ करके ले गए फील्ड वॉक में, फिर ला करके 4-5 घंटे प्यार देते रहे। मगर मेरे माइंड को नॉर्मलाइज होने में जो है, मगर बाद में मैंने समझा 69 में जो है डिमॉन्स्ट्रेशन होनी थी, उसके लिए मेरे एक नस नाड़ियों को ठीक कर रहे थे, ताकि वो जो है डिफरेंट टाइप का जो डिमॉन्स्ट्रेशंस को जो है बॉडी जो है रिसीव कर सके। इसीलिए जो सारे नस नाड़ियों को जो है वो पवित्रीकरण कर रहे थे, प्यूरिफाइड कर रहे थे। वो तो बहाना था। मुझे याद है फिर बाद में बोले, क्योंकि उस समय अक्सर ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन समाधि वगैरह विश्वरूप वगैरह सब इसी बॉडी पर होता था, तो बहुत सारे लोगों को जिलस होती थी, इतने बड़े बड़े समाधि और सबका इन्हीं को पर क्यों करते हैं, हम लोग पर क्यों नहीं करते हैं। एक सीनियर दादा थे सेंट्रल वर्कर, बड़े जो धाकर थे, वो बोले बाबा आप इन्हीं पर समाधि क्यों सारे करते हो, हम पर क्यों नहीं करते हो। तो बाबा ने एक शब्द बोले, देखो अभी तुम्हारा जो है नस नाड़ी तैयार नहीं है उस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। उस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो है अगर तुम पर कर देंगे तो तुम्हारे बॉडी और माइंड पर खराब ही प्रभाव पड़ेगा। उस हाई करेंट को जो है, वोल्टेज को जो है तुम्हारे बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी। मगर वहां तो वोल्टेज को ठीक करने के लिए जो एक एक करके मार मार करके नसों को ठीक कर दिया था ना। तो बाबा के हर एक चीज के पीछे रीजन रहता था और हमेशा कल्याण की भावना रहती थी। क्योंकि मुझे बोला कि मैं सिर्फ रिपोर्टिंग के बारे में एक्सपीरियंसेस सुनाऊं, मेरे तो जो है सैकड़ों एक्सपीरियंसेस हैं। उनकी दिव्यता का भी रिपोर्टिंग के दौरान में, उनके भयंकरता का भी। और बोले कि धर्म समीक्षा के बारे में सुनाऊं। धर्म समीक्षा तो बाबा का जो है एक अनोखा जो है वरदान है साधकों के लिए। अब पता नहीं यहाँ पर बैठे हुए कितने लोगों को धर्म समीक्षा हुई होगी। 81 में बाबा ने जुलाई में जो है धर्म समीक्षा जो है शुरू किए थे। जून में डीएमसी हुआ था, उसके बाद ही बाबा जो है धर्म समीक्षा की जो है चर्चा शुरू कर दिए थे। और जुलाई से जो है सारे मार्गियों को बुलाना शुरू कर दिए थे। उस दौरान में एसएस था मनीला का,
मेरी जो धर्म समीक्षा जो है रिपोर्टिंग के दौरान, वर्ल्ड ऑडियंस के दौरान जो है जोधपुर पार्क में ही हुआ। उसके पहले 6 महीने पहले तक जो है मैं ब्लड कैंसर से सफर करता रहा। इतनी पीड़ा होती थी, मैं रोता था, मगर टारगेट भी ऑर्गेनाइजेशनल बहुत हाई था, पूरा फुल सिंसियरिटी से करते थे। बाबा को पुकारता था कि बाबा या तो मार डालो या तो ठीक करो, या तुम मुझे समय दो, मैं कहीं पर ट्रीटमेंट कराऊं। 5-6 महीने तक झेलता रहा। पता चला कि वर्ल्ड ऑडियंस था जुलाई में, और पता चला कि बाबा कोई नया जो है धर्म समीक्षा करने जा रहे हैं। डॉक्टर तो मना कर दिए थे, आप जो है ट्रेवल नहीं कर सकते हैं प्लेन वगैरह में, जो है आप उस स्थिति में नहीं। हमेशा जो है मैं 5-7 दिन में बेहोश हो जाता था, 2 घंटे 3 घंटे के लिए, जो है बहुत चरम पर था। फिर मैं जीत करके जो है आ गया, और देखा उस समय हजारों मार्गी जो है लाइन में जो है जोधपुर पार्क में लगे रहते थे। 7 दिन 8 दिन के बाद में किसी का जो है नंबर आता था धर्म समीक्षा के लिए, मगर हाथ जोड़े जो है मार्गी लाइन में खड़े रहते थे। मैं जब देखा ऑडियंस के लिए आया तो जो तो सैकड़ों मार्गी लाइन में खड़े हुए हैं। मर जिस दिन में आया उस समय तो मैं भयानक रोग से ग्रसित था। मैं जीत करके आया, डॉक्टर का सलाह नहीं मान करके, मरना है तो इंडिया में जाकर के मरेंगे, वही बाबा के चरणों में मरेंगे, विदेश में क्यों मरेंगे। मुझे डॉक्टर तो बोल ही दिए थे तुमको लुकेमिया हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है, कोई इलाज नहीं है। तो आया, जैसे ही मेरी जो है टैक्सी रुकी लेक गार्डन में, ये बोले चलो 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 बाबा तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। बाबा को कैसे पता चला? मैं तो आप लोगों को बोला नहीं कि मैं कब आ रहा हूं। नहीं, तुम टैक्सी पकड़ रहे थे जब दमदम एयरपोर्ट से, तो बाबा ने देखो टैक्सी पकड़ रहा है, वो 25 आधा घंटे के अंदर में आ जाएगा, वो जैसे आएगा मेरे रूम में खींच करके ले आओ। तो पिए दादा घूम रहे थे, चलो चलो परमेश्वर, हाथ पकड़ करके। मगर मैं ऐसे ही बहुत बीमार था, परेशान था, थका हारा, और उसमें भी जो है 100-200 प्लांट का बोझ था। तो ले गए, साष्टांग प्रणाम किया, बैठा। तो बाबा बोले तुम्हारा तबीयत कैसा है? मेरे मन में अरे सब कुछ जानते हैं, इनको क्या बोलना। मैंने बोला बाबा तबीयत ठीक है। तरेर करके देखा, आँख तरेर करके जो है नक से लेकर सिर तक जो मेरा बॉडी जो है वाइब्रेटेड हो गया। फिर बोला कि कैसे हो? बोले बाबा ठीक हूँ। बोले अभी जाकर के विश्राम करो, कल तुमको मिलेंगे रिपोर्टिंग के दौरान। और धर्म समीक्षा का दौर था, सारे एसएस हम लोग एक साथ थे। तो बाबा मजाक किए, देखो हमारे शाही मेहमान आ गए। एसएस है शाही मेहमान, दूर दूर से आए हैं, और इन लोग को दीवार से सट करके जो रूम में जो है खड़े होने के लिए बोल दो, 9-8 लोगों को, इंडिया एसएस को छोड़ करके, और ये देखेंगे कि मैं कैसा लोगों का धर्म समीक्षा लेता हूँ। इस शाही मेहमान को जो है एंजॉय करने दो कि धर्म समीक्षा कैसा होता है। हम लोग इतने खुश हो गए, दीवार से चिपक करके बैठ गए, लाइन लगा हुआ एक एक करके जो आ रहे हैं धर्म समीक्षा में। और बाबा जो है यहाँ के ऊपर का कपड़ा तो उतरवा देते थे ना, एक्सरे करके देखते थे क्या क्या संस्कार है, क्या क्या कुकर्म है, सुकर्म है, सब देख करके फिर दंडित करते थे, डांटते थे, फटकारते थे, जो भी करना करते थे। उन लोग को जीवन का जो है सारे संस्कार को हरण कर लेते थे। तो हमने देखा एक बंगाल का भुक्ति प्रधान था, बहुत अच्छे है। तो बाबा बोलते हैं क्या तुम निर्जला एकादशी करते हो? हम लोग चिपक करके दीवार से सटे हुए थे। बोले बाबा करता हूँ। तो बाबा याद करो, तो बैसाख का महीना था, कड़ी धूप पड़ रही थी, तुम एकादशी कर रहे थे, और तुम्हारे जो है मुंह सूख रहा था जो है गर्मी के कारण, तुम परेशान थे। दोपहर में तालाब में नहाने के लिए गए, डुबकी लगाया, डुबकी लगाते लगाते तुम पानी पी रहे थे एकादशी के दिन, और सोच रहे थे मुझे कोई नहीं देख रहा है। बोले हरामजादा, मैं तो देख रहा था, मरो इसको। ऐसे बाबा का हम लोग अभी एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद में फिर उसी दिन हम लोग रिपोर्टिंग, 22 जुलाई की बात, 81 की, और फिर हम लोग की रिपोर्टिंग शुरू हुई।
ओल्ड आरडीएस शुरू हुआ। उस समय जो है धर्म समीक्षा तो रुक गई, बाबा का तो सारा समय फिक्स था ना, आरडीएस का, ओल्ड आरडीएस का समय था। हांग कांग के बाद मनीला की जो है नंबर आता था रिपोर्टिंग में, बाबा का हर चीज में सिस्टम था। मेरे नंबर आया तो बाबा बोले हराम ज्यादा, देखो कल इसको पूछा, जब समझ जाओ गुरु गाली दे रहे हैं इसको तो बहुत खुश है, हराम ज्यादा, यही उनका वर्ड था। इसको मैंने कल पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, बोले ठीक है बाबा, मगर ये 24 घंटे के अंदर में जो है मरने वाला है। ये तो सबको मालूम था मुझे ब्लड कैंसर है, मगर ये जब जाने की 24 घंटे के अंदर में महीने मरने वाले हैं, सबके चेहरे पर जो है उदासी छा गई। अब मुझे लगा बाबा तो जरूर कुछ करेंगे, अपने सामने तो मरने तो देंगे नहीं। फिर बाबा की रिपोर्टिंग शुरू हुई, मेरे ऊपर ही सारी रिपोर्टिंग चला, और देखो ये मरने वाला है। 6 महीने से कैंसर से ये जूझ रहा है। कैंसर के जर्म्स ने इसके सारे जो है सेल्स को खा चुका है, इसके शरीर में कुछ है ही नहीं, और ये जो है 24 घंटे के अंदर में इसकी मृत्यु होने वाली है। अब कल बोलता है कि बाबा मैं ठीक हूं। उसके बाद बोले कि जब अगर जिस समय कैंसर डायरेक्ट हुआ मेरे नॉलेज में आता तो इसको दवाई दे करके जो है आसन दे करके मैं इसको ठीक कर दिया होता। तो मैंने बोला बाबा मैं तो जब टेस्ट आया मनीला में, डॉक्टर बोला कि लुकोमिया है, ब्लड कैंसर है, मैंने जीएस को तुरंत टेलीफोन करके इन्फॉर्म कर दिया। तो जीएस पर सोल्यूशन तो बहुत बरस पड़े, इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर का आदमी है, ये जब बीमार पड़े कैंसर हुआ तो मेरे नॉलेज में क्यों नहीं लाए, उनको एक्चुअली बताना चाहिए था। उसके बाद वो देखो इस स्टेज में तो मेडिकली तो कुछ भी नहीं किया जा सकता इसके लिए। सभी लोग तो उदास थे, मगर मेरे मन में था कि तो जरूर कुछ करेंगे। पर वे अपनी छड़ी उठाए दुखहरण को मेरे सामने में बुलाए, अपने सामने में, और बाबा अपनी छड़ी को जो है मेरे अनाहत चक्र पर लगा दिए। और जब छड़ी लगी तो लगा कि जो है छड़ी से जो है आध्यात्मिक शक्ति निकल करके जो है मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, और मेरे कैंसर के जर्म्स को, जो बीमारी को जो हिलअप कर रही है। करीब 40 मिनट तक बाबा लगाए रखे। बाबा तो पसीने पसीने हो रहे थे, मगर मुझे लग रहा था कि बहुत आनंद आ रहा था, और लगा कि छड़ी के माध्यम से एक स्पिरिचुअल करेंट पास हो रही है, और लगा कि उस कमजोर शरीर में मैं पर्वतों को छिन्न भिन्न कर सकता हूं, इतनी शक्ति आ रही थी। फिर बाबा ने देखो मैंने तो इसके सारे शरीर से कैंसर के जर्म्स को ही निकाल दिए, ये मैंने उसको ठीक कर दिया इसको। यद्यपि इनको मरना था, मगर ही वॉज सो मच कमिटेड एंड डिवोटेड टू मी, इसीलिए मैंने इसको ठीक कर दिया जी, आध्यात्मिक रूप से ठीक कर दिया। मगर इसको एनर्जी आने में जो है, नए सेल आने में 21 डेज लगेंगे, उसके बाद एनर्जी आएगी, ये तो मरा जैसा रहेगा। मैं लेटर रहता था, विजयानंद जी को बाबा सुपुर्द कर दिए थे, इनका केयर रखना, उठ बैठ भी नहीं सकता था ना, और धीरे धीरे एनर्जी आई। देखो अभी मैं अभी भी ठीक हूं। ऐसे रिपोर्टिंग के दौरान में ऐसे करते थे। धर्म समीक्षा में तो मेरा कैंसर को ठीक किए, धर्म समीक्षा में ही ठीक किए, क्योंकि इतनी एक्सपीरियंसेस है, वेरियस टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस है। समय बहुत कम है और समय भी हो रहा है, और हरि अनंत, हरि कथा अनंत। एक्सपीरियंसेस तो इतने तरह के डाइवर्जेंट एक्सपीरियंसेस है, हम रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंसेस को रात भर तो बोल ही सकते हैं, इतने एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि सब आंखों का देखा हुआ एक्सपीरियंसेस है ना, फील किया हुआ है। ऐसा नहीं कि हमको कहीं से याद करके बोलना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। तो एक ही कहूंगा कि बाबा भगवान है और भक्त के भगवान है। अगर उनके प्रति हमारी भावना सच्ची है
तो हर एक तरह से वह हमारे जो है केयर करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये लास्ट है, मैं इतना बोलना चाहूँगा कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ही हमको जो है गुरु के रूप में मिल गए, ब्रह्म ही गुरु के रूप में मिल गए। जब ब्रह्म गुरु के रूप में मिल गए हैं तो और कुछ पाना क्या शेष रह जाता है क्या? और उनसे हमारा जो संबंध है ये जन्म जन्मांतर का संबंध है। इसी पर मुझे एक घटना याद आ रही है, लास्ट घटना मैं सुना करके समाप्त करूंगा। आप जानते हैं कि बाबा जो है 39 से लेकर के 54 तक बाबा स्वयं भी दीक्षा देते रहे, और दीक्षा देते थे, किसी को बताते नहीं थे। फिर बाबा ने जो है 55 में मार्च में जो 5 आचार्य बनाए, चंद्रनाथ जी वगैरह, शिवशंकर बनर्जी वगैरह को उसमें है। उसके बाद बाबा जो है दीक्षा देना बंद कर दिए मार्च 55 के बाद में जो है। तो उस बैच में 5 लोग बने थे, जिसमें आचार्य चंद्रनारायण जी है, शिवशंकर बनर्जी है, सुकुमार जी वगैरह है। तो बाबा आचार्य बनर्जी पर ड्यूटी दिए, देखो जी तुम लोग अपने आप सब गवर्नमेंट सर्विस में थे, 15 डेज का छुट्टी लेकर के प्रचार में जाओ। तो आचार्य शिवशंकर जी बाबा के जो है क्लासमेट थे, पहली से लेकर के 10th तक बाबा के साथ ही एक ही स्कूल में पढ़े थे। लंगोटिया आ रही थी, वो आचार्य बने। तो बोले तुमको गोरखपुर जाना है प्रचार करने के लिए 15 दिन में वो करीब 40-45 लोग अच्छे सौगार्ड अच्छे लोगों को दीक्षा दिए, इंटेलेक्चुअल्स लोगों को, स्टैंडर्ड के लोगों को जो है, जिसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, बड़े खुश थे। उसमें एक आचार्य की दीक्षा हुई, बाद में जो आचार्य सच्चिदानंद बने। आचार्य सच्चिदानंद जी जो आचार्य रघुनाथ जी के आचार्य थे, 55 में दीक्षा लिए वो मार्च अप्रैल में। फिर बाद में आचार्य बन गए, और वो ब्रिटिश के जमाने का जो है ऑनररी मजिस्ट्रेट था। उस इलाके के सबसे प्रसिद्ध जमींदार, उस समय राजा ही हुआ करते थे ना, उसका स्टैंडर्ड होटल था, बड़ी ठाट बाट थी। वो दीक्षा लिए, और दीक्षा लेते बाबा के इतने भक्त बन गए, हर एक 15 दिन में बाबा दर्शन के लिए वो गोरखपुर से जो जमालपुर पहुंच जाते थे। 55 की बात है, वो दिनों तो किने मार्गी थे 2-4, और जब भी जाते थे बाबा के साथ में जो है फील्ड बाग में जाते थे। जब बाग के कब्र पर बैठते थे तो बाबा को घूर घूर करके देखते रहते थे, रोते रहते थे देख करके। तो एक दिन बाबा को देख रहे थे, अकेले थे, बाबा बैठे हैं देख रहे हैं। बोलते बाबा आपका व्यक्तित्व मुझे क्यों इतना आकर्षित करता है, आपको बिना देखे मैं रह नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे 15 दिन में दौड़ करके जो है सारे काम छोड़ करके आपको मिलने के लिए आना पड़ता है, आपके प्रति मेरा इतना आकर्षण क्यों? उनका ये प्रश्न था। जब इतने ओहदे का व्यक्ति था सो-कॉल्ड, तो बाबा उनके यहां स्पर्श किए और बोले देखो तुम क्या देख रहे हो। दिव्य दृष्टि दे दिए। दिव्य दृष्टि में देखा कि बाबा बोले बाबा मैं आदमी का आकृति तो देख रहा हूं, परंतु वो ये आकृति जो है इस पृथ्वी ग्रह के मनुष्य की आकृति नहीं है, मगर ये मनुष्य तो है, मगर यहां का तो आकृति नहीं है। तो बाबा ये तुम्हारी ही आकृति है। उस समय तुम विशाखा नक्षत्र में थे और मैं भी विशाखा नक्षत्र में था। उस समय भी तुम मेरे शिष्य थे, मेरे साथ काम करते थे मेरे मिशन के लिए। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं जो है अब जो यहाँ काम खत्म हो गया तो हम पृथ्वी ग्रह पर चले। तो मैं आया तो तुम्हारे साथ, तो तुम भी मेरे साथ में आ गए। तो देखो ये तुम्हारा और मेरा संबंध बहुत पुराना है, ये आकर्षण जो है पुराना है। इसी जन्म का आकर्षण नहीं है, इसलिए तुम मुझे देखते ही, दीक्षा मिलते ही देखते ही जो है मुझे मिलने के लिए बेचैन हो जाते थे। ये बेचैनी एक जन्म की नहीं है। तो हम लोग जब उनके शरण में आए हुए हैं, ये हमारे एक जन्म की कमाई नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की हमारी पूंजी है, अच्छे कर्मों का फल है कि वे हमको जो है शिष्य के रूप में स्वीकार किए हैं और अपने मिशन का काम करा रहे हैं।
क्योंकि जब भी भगवान शिव आया, कृष्ण आए, अपने गणों के साथ में आए, अपने भक्तों के साथ में आए, गोपिकाओं के साथ में आए, और उसी को लेकर के काम करते हैं। विभिन्न गिरि नक्षत्रों में जो है फिर अध्यात्म का प्रचार प्रसार करके स्टेब्लिश करके दूसरे ग्रह में चले जाते हैं। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग अपने कुबत से नहीं आए, हम लाए गए हैं। कृपा करके उन्होंने हम लोग को चुना है। तो हम लोग से बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है, बोलिए? तो नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। जय।